एवरीवन। कुछ रूल्स हैं हमारे जो कॉलम डिज़ाइन के लिए हमको माइंड में रखना ज़रूरी है। फर्स्ट ये होता है, जो कॉलम है वो 9 इंच बाय 9 इंच होना चाहिए मिनिमम, ये रिक्वायरमेंट है। और अगर हम एम में बात करें तो 225 बाय 225 का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की स्क्वायर कॉलम अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो वो लोड एक्ट्स एट एक्सिस ऑफ कॉलम, मतलब जो स्क्वायर कॉलम में जो लोड एक्ट करता है वो कॉलम के एक्सिस से करता है, मतलब एक्सिस के अलोंग करता है। फिर थर्ड, चूज़ रेक्टेंगुलर कॉलम इफ़ लोड एक्ट एट एसेंट्रिक एक्सिस ऑफ कॉलम। मतलब इसका कहने का है कि अगर आप स्क्वायर कॉलम लें अगर लोड एक्ट कर रहा है कॉलम के एक्सिस पे, और अगर रेक्टेंगुलर कॉलम आप चूज़ करें कॉलम अगर लोड एक्ट कर रहा है एसेंट्रिक एक्सिस पे, मतलब सेंटर टू सेंटर अगर एक्ट कर रहा है एक्सिस के अलोंग, तो वो अपन स्क्वायर कॉलम चुनना चाहिए। और अगर सेंटर के अपोजिट या सेंटर के कहीं इधर उधर कर रहा है तो वो हमको रेक्टेंगुलर कॉलम चूज़ करना चाहिए। फिर लैपिंग लेंथ जो होती है कॉलम के लिए वो 48D होती है। और हाँ, लैप लेंथ हम लैपिंग क्यों देते हैं कॉलम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए देते हैं कि हमारा जो बार आता है वो आता है 12 मीटर का, उससे बड़ा आता नहीं है। 12 मीटर लगभग मतलब 40 फीट, क्योंकि 1 मीटर होता है 3.281 फीट। तो हम उसमें अटैच करते जाते हैं अपनी बार्स लैप प्रोवाइड करके। जैसे 12 मीटर का हमारा एक बार ख़त्म हो गया है, बीम में भी ऐसा होता है अक्सर कि जब 12 मीटर का एक पूरा स्पान कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। और लैपिंग लेंथ जो मिनिमम होती है कॉलम के लिए 48D होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि मिनिमम 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार रिक्वायर्ड होती है स्क्वायर कॉलम के लिए, और 6 नंबर होती हैं सर्कुलर कॉलम के लिए। मतलब अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है हमारा तो 4 नंबर ऑफ बार आपको मिनिमम यूज़ करना ही है कॉलम में। और अगर हमारा स्क्वायर कॉलम है सर्कुलर कॉलम है तो आपको 6 नंबर ऑफ बार्स इस्तेमाल करना ही है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इज़ 12 mm एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इज़ 8 mm। तो लॉन्गिट्यूडनल बार किसको कहते हैं हम कॉलम में, जो हमारी वर्टिकल होती हैं, जो कंप्रेसिव लोड लेती हैं। और आपको पता होगा कॉलम जो होता है कंप्रेशन मेंबर होता है, टेंशन में बहुत वीक होता है। अब ये जो मिनिमम डाया होता है लेटरल टाई का 8 mm, मतलब जो कॉलम होता है उसमें हम रिंग को जो कहते हैं वो टाई कहते हैं, और जो बीम में जो हमारी बार होती हैं रिंग होता है उनको हम स्टीरप्स कहते हैं। 7th पॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल बार शुड बी डक लेग टू लिंक फिक्स विथ फाउंडेशन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल बार हमारी अच्छी तरह लिंक होना चाहिए फाउंडेशन से। 8th पॉइंट है हमारा, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट परसेंटेज इज 0.8% ऑफ एंड मिनिमम मैक्सिमम इज 6% ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन। ये है कि जो हमारा जो स्टील लगती है, हमारी बार लगती हैं वो 0.8% होती हैं कॉलम के क्रॉस सेक्शन की, और मैक्सिमम जो होता है 6% होता है कॉलम के क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन मतलब उसका एरिया कॉलम का कितने बाय कितने का है, उसका आप 0.8% स्टील यूज़ करेंगे मिनिमम और 6% मैक्सिमम। 9th पॉइंट है, मिनिमम M20 ग्रेड यूज़ होना चाहिए कंक्रीट में, जो कि एक ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट है। Fe 500 स्टील यूज़ होना चाहिए। Fe 500 स्टील मतलब HYSD है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। मतलब 2 प्रकार की स्टील होती है, एक होती है माइल्ड स्टील बार और एक होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार। माइल्ड स्टील बार होती है Fe 250 जो कि प्लेन बार होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम न्यूटन पर mm² में कैलकुलेट करते हैं। और HYSD होती है Fe 415 आती है और Fe 500 आती है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। और लास्ट पॉइंट है हमारा, स्पेसिंग बिटवीन टाइज नॉट ग्रेटर देन 100 mm फॉर जोन ए एंड नॉट ग्रेटर देन 150 mm फॉर जोन बी। एस बी नो कॉलम 2 तरह से फेल होता है, या तो बकलिंग के थ्रू या क्रिपलिंग के थ्रू। शॉर्ट कॉलम बकलिंग में फेल होता है, लॉन्ग कॉलम क्रिपलिंग के कारण फेल होता है। तो जोन ए
जो कि सपोर्ट के पास रहेगा, मतलब सपोर्ट फुटिंग से अपना कॉलम अटैच रहेगा, तो वहाँ कम डिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए यहाँ स्पेसिंग कम है। और यहाँ 150 mm स्पेसिंग है, वहाँ डिफ्लेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए मतलब ये कंडीशन डिफाइन कर दिया है कि जोन ए में हमारी स्पेसिंग इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जोन बी में हमारी स्पेसिंग इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग आता है हमारा। वैसे मैक्सिमम 200 mm काफ़ी होता है अगर आप मैक्सिमम स्पेसिंग ले टाइल्स के बीच में भी तो, और मिनिमम वैसे 100 mm तो देते ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, stay connected, share and subscribe the channel for more updates, keep supporting guys.